बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम शुक्र रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ जो सॉफ्ट जूसी लेग पीस, चिकन लेग पीस बहुत ही मज़े के बनेंगे। इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ लेग पीस, इनमें कुछ छोटी गोल बोटियाँ भी हैं। तो 8 से 10 लेग पीस हैं और इनके ऊपर मैंने जो हाफ चम्मच जो ये लगा दिया है काली मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही मैं इस पे लगा दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा दें। मैं इस पे हाफ चम्मच नमक का शामिल करूंगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करूंगी। आधी चम्मच जो चाट मसाले की इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसमें मैं लहसुन और अदरक का पाउडर शामिल करूंगी। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है तो ये भी बेस्ट है, ज़्यादा बेस्ट है। तो लेकिन मेरे पास पेस्ट नहीं है तो मैं इसमें जो आधा लहसुन पाउडर और जो आधा मैं अदरक पाउडर शामिल करूंगी। आधा चम्मच मतलब लहसुन अदरक पाउडर शामिल करेंगे हम जी। तो इसे शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो थोड़ा सा नींबू का रस शामिल करूंगी, लेमन जूस। जैसा कि मैंने लेमन जो पहले से ही निकाल के डिब्बे में फ्रीज किया हुआ है, तो मैं इसे इसी में से निकाल के खुद के थोड़ा सा इसमें से हम खरोच लेंगे जी। तो मैं इसमें एक लेमन का जूस शामिल किया है और इसके साथ ही मैं इसमें जो दही शामिल करूंगी, 2 चम्मच हम दही के शामिल करेंगे और इसके साथ ही जो बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 बेकिंग पाउडर इसलिए हम शामिल करेंगे क्योंकि इससे जो लेग पीस हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे। तो जी तो हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इन्हें जो मैरिनेट के लिए रख दूँगी किसी अलहदा बर्तन में डालकर, ताकि इन्हें मसाला जो लगा रह जाए और जो इनमें भी टेस्ट आ जाए। हम जितना ज़्यादा मैरिनेट के लिए इसे रखेंगे, आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो आप इसे ओवरनाइट रखें। तो अगर नहीं तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखें और इसे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर एक और काम करना है जिसका याद भूल गया था। यहाँ पर आपने लेना है एक पीस, एक मिनट, तो यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, आपने जो चिकन पीसीज हैं ये लेना है, लेके इन्हें निशान लगा लीजिएगा लाजमी, ताकि जो मसाला है वो इनमें अच्छे से जो शामिल हो जाए, मसाला इनमें अच्छे से लग जाए। मैं इसी तरह सब चिकन के जो पीसीज होंगे उन पे निशान लगा लूँगी जी। तो यहाँ पर मैंने इन्हें सब पीसीज को निशान लगा दिए हैं और अब मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो जो अब मैं इसे जो लेग पीस हैं इन्हें मैं रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि इतना टाइम तो है हमारे पास। तो इसे 2 घंटे बाद जो मैरिनेट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो जी तो मैं इसे एक अलहदा बर्तन में निकाल दूँगी। मैरिनेट के लिए अगर रखना हो तो इसे थोड़ी सी यानी कि गरमाइश भी दी जाती है, यानी कि इसे जो एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है, जैसे कि मैंने उसमें नहीं रखा एयर टाइट डिब्बे में। तो अब मैं इसे जो ओवन के अंदर वैसे ही बंद ओवन में रख दूँगी, ताकि जो मसाला वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे ऐसे ही इसमें प्लेट, इसके ऊपर प्लेट देकर इसे रख दें। तो मैं इसे जो वैसे ही ओवन में रख दूँगी।
ताकि इसे हल्की सी वैसी गरमाइश है, बंद ओवन में रखूँगी तो, और ये जो है इसे मसाला अच्छे से इसके अंदर जो रच जाए, मिक्स हो जाए। तो जी तो अब इसे मैरिनेट के लिए रखेंगे जी। तो यहाँ पर जो मैरिनेट के लिए चिकन था, मैं अभी ये चिकन एक पीस लूँगी, एक पीस हम लेग का लेंगे, ये देखें। और यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और मैं इसमें इसको ऐसे कोट करूँगी, अच्छे से मैदे का डस्ट करेंगे और फिर इसे एक अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से करके मैं इसे एक अलहदा प्लेट में निकाल लूँगी। और मैदे में आप नमक शामिल कर लीजिएगा, नमक से इसे मैदे में अच्छे से नमक मिक्स कर लीजिएगा, और ताकि अगर यानी कि ये फीका फीका सा ना लगे, क्योंकि वैसे तो उसमें सब मसाले शामिल किए हैं जी। तो सेम इसी तरह मैं जो बाकी तमाम लेग हैं तो मैं इन्हें भी इसी तरह ही डस्ट करूँगी इनमें, और इसे एक कोटिंग करेंगे, डबल कोटिंग में नहीं करूँगी। तो ये देखो इसी सेम ऐसे ही मैं जो सबको ये लगा कर रख दूँगी एक अलहदा प्लेट में, फिर इकट्ठे ही फ्राई करेंगे। जी तो सब लेग पीस की मैंने जो कोटिंग कर ली है, उन्हें मैंने डस्ट कर लिया है मैदे के साथ। तो अब मैंने एक एक करके इनमें शामिल कर दी हैं। और पहले सबसे पहले फ्लेम जो है आपने काफ़ी जो हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर जो ऑयल को गर्म करना है, और फिर फ्लेम लो पर जो आपने इन्हें फ्राई करना है और डीप फ्राई करना है। तो जी तो आप यहाँ पर इन्हें फ्राई करते हैं और फिर इन्हें लाइट ब्राउन होने तक इनकी हम साइड चेंज कर जी। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से पक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इन्हें बाहर एक अलग प्लेट पे निकाल लूँगी जी। तो जैसा कि मैं इन्हें अब बाहर निकालने लगी हूँ, अच्छे से इनका जो ऑयल निचोड़ लेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह इनका कितना ही ज़बरदस्त कलर आया। और इसी तरह मैं जो सेकंड पूर है वो इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल जी। तो अब मैं इन्हें भी इसी तरह ही दोनों तरफ से लाइट गोल्डन करूँगी, और जैसे ये पक जाएंगे तो फिर मैं इन्हें अलहदा प्लेट पे निकालूंगी और सर्व करूँगी जी। तो यहाँ पर जूसी लेग पीस बनकर तैयार हो गया, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।